28 दिसंबर तक आ जाएगा स्कॉलरशिप का पैसा। अब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाए छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया। दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। पहले अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी। साइट नहीं चलने के कारण हर जिले से इस तारीख को बढ़ाने की मांग थी। 3 दिसंबर तक संस्थाएं आवेदन पत्र को आगे बढ़ाएंगी। 90,000 किसानों को पैसा देगी योगी सरकार, जाने किसे मिलेगा इसका फायदा। योगी सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की भरपाई के लिए 35 जिलों के 90,950 किसानों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए इन जिलों को 30,54,16,203 रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले किसानों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान की जाएगी। एडेड माध्यमिक स्कूल की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक 2021 के सभी 16 विषयों का परिणाम मंगलवार रात 10 बजे घोषित कर दिया। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पैनल मेरिट सूची और कट ऑफ मेरिट वेबसाइट पर उपलब्ध है। टीजीटी का रिजल्ट जारी होने के साथ ही प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल को 12,610 शिक्षक मिलेंगे। यूपीएसई एसएसबी टीजीटी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट मेरिट सूची और कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यूपी में 30 नए थाने खोलने की हो रही कवायद, चुनाव से पहले मिल सकती है मंजूरी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 25 से 30 नए थाने खोलने की कवायद की जा रही है। इसके लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे गए। कई जिलों ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया तो कई जिलों में थाने के लिए जमीन या भवन की तलाश की जा रही है। कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये थाने अस्तित्व में आ जाए। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योगी सरकार ने बीते 4.5 साल में 71 नए थाने खोले हैं। यूपी में अब नहीं हो पाएगी गन्ने की घटतोली, जाने किसानों को लेकर योगी सरकार का नया प्लान। इस बार के पेराई सत्र में गन्ने की घटतोली रोकने के लिए और सख्त इंतजाम किए गए। राज्य में इस बार हर तोल केंद्र पर एक तोल लिपिक सिर्फ 15 दिनों के लिए तैनात रहेगा। उसके बाद उसकी अगली तैनाती किसी अन्य तोल केंद्र पर लॉटरी ड्रॉ के जरिए की जाएगी। ये जानकारी गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि हर तौल केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उन कैमरों के जरिए जिला गन्ना अधिकारी, सहायक गन्ना आयुक्त और स्वयं गन्ना आयुक्त अपने अपने कार्यालयों हर तौल केंद्र की निगरानी करेंगे। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन स्कीम अपडेट, खरीद की प्रक्रिया हुई तेज, जारी होगा जेम पोर्टल पर टेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की मुहिम परवान चढ़ रही है। पहले चरण में युवाओं को देने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद की प्रक्रिया तेज हुई। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए 1 या 2 दिन में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। देश में पहला राज्य यूपी होगा जो इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट और स्मार्टफोन का युवाओं को वितरण करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। बोले, हमने रामलला हम आएंगे नारे को पूरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज मैदान में जिले को 281 करोड़ के मेडिकल कॉलेज के साथ ही 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विकास के कार्यों को गिनाते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के वायदे को पूरा करने पर जनता की हामी भरवाई। उन्होंने कहा कि हमने कल कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास कर पूरा किया। जनता से सवाल किया कि कांग्रेस या सपा होती तो क्या मंदिर बन पाता। जारी होने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड। कर्मचारी चयन आयोग इस सप्ताह जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड एसएससी रीजनल वेबसाइट से डाउनलोड किए जाएंगे। इससे पहले उम्मीदवारों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जारी किया गया था। साथ ही आयोग ने वो कारण भी बताए जिसके चलते एप्लीकेशन फॉर्म खारिज किए गए। एसएससी द्वारा जारी एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 के बीच होगी। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर रेलवे की बड़ी घोषणा। मुंबई से यूपी और बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन्स। देश के विभिन्न शहरों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग दोस्तों और परिवारों के साथ दिवाली और छठ पूजा मनाने के लिए बिहार व उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गृह नगर लौटते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखी जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने मंगलवार शाम को घोषणा की कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई विशेष ट्रेन संचालित करेगा। मीडिया रिपोर्ट में भारतीय रेलवे की एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बताया गया कि दिवाली और छठ पूजा जैसे 2 बड़े उत्सवों के मद्देनजर विशेष ट्रेन मुंबई से उत्तर प्रदेश व बिहार के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगी। जीका वायरस का खतरा, अफ्रीकी देशों से आने वाले पर्यटकों की निगरानी शुरू। अफ्रीकी देशों से आगरा आने वाले पर्यटकों की निगरानी शुरू हो गई है। खासतौर से ताजमहल आने पर लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्मारकों के बाहर सैंपलिंग का काम शुरू कर दें। होटल्स में ठहरने वाले पर्यटकों से भी पूरी जानकारी मांगी जा रही है। ये सारी कवायद
जीका वायरस को लेकर हो रही है। इसका प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर अब नजर रखी जानी शुरू कर दी गई। स्टेशन से लेकर फ्लाइट से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। वहीं जीका वायरस मिलने के बाद सतर्कता बरती जानी है। 29 अक्टूबर को आएंगे अमित शाह। चुनाव पर होगी चर्चा। सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 29 अक्टूबर को यूपी दौरे पर आ रहे हैं। शाह 29 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के संग बैठकें की। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत 4 नए एमएलसी ने ली शपथ। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 4 नए सदस्यों को बुधवार को शपथ दिलाई गई। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विधान भवन के टंडन हॉल में प्रसाद के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद चौधरी, वीरेंद्र सिंह गुर्जर और गोपाल भुर्जी को शपथ दिलाई। इन चारों को पिछले महीने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। त्योहार से पहले सरकार को किस चीज की सताई आशंका। जनता और अफसरों को लेकर सीएम योगी का नया आदेश। दिवाली को देखते हुए यूपी सरकार की जनता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने अफसरों के साथ बुधवार को एक बैठक की। दरअसल सीएम योगी ने दिवाली पर होने वाली भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई। बुधवार को टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकारी आवास पर हुई कोविड-19 की बैठक में सीएम योगी ने कोविड प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव। मानसून की विदाई के साथ ही उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सुल्तानपुर सहित आसपास के जिलों में तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते ठंड में इजाफा हो रहा है और पारा नीचे लुढ़क रहा है। सुबह शाम का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई। इसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पिछले 5 दिनों से धीरे धीरे ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी, लेकिन पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं ने मौसम में तेज ठंड पैदा कर दी। हर दिन पारा लुढ़क रहा है। मुजफ्फरनगर में गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुस्लिमों के साथ हमेशा हुई नाइंसाफी, अब ताकत सियासत हासिल करनी होगी। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मंच से बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टीज मुस्लिमों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हुई आई हैं। सपा अगर मुस्लिमों की हितैषी थी तो मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त 70 से ज्यादा मुस्लिम विधायक होते हुए भी इंसाफ क्यों नहीं दिला पाए। बछेड़ी फाटके निकट सम्मेलन में ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ हमेशा ही नाइंसाफी हुई है। कहा कि मजलिस यूपी में चुनाव लड़ेगी। मुस्लिमों को अगर कुछ हासिल करना है तो सियासत ताकत हासिल करनी होगी। ओम प्रकाश राजभर बोले, अखिलेश की सरकार बनी तो यूपी में 5 साल फ्री होगी घरेलू बिजली। सुबह सपा के स्थापना दिवस समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अगले 5 साल घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। महापंचायत में अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैंने ओम प्रकाश जी का भाषण बड़े गौर से सुना, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में पीली रंग और लाल रंग की संयुक्त ताकत को देखकर कोई दिल्ली तो कोई लखनऊ में लाल पीला हो रहा होगा। सरकार बनी तो आगरा में स्थापित करेंगे आलू अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को यहां केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। रामवीर क्रीड़ा स्थल पर आशीर्वाद पद जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत ने कहा, नरेंद्र मोदी ने आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र और आलू आधारित उद्योग लगाने का वादा किया, लेकिन 7 साल में पूरा नहीं किया। जयंत ने कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो आगरा में आलू आधारित उद्योग और आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे। यूपी में शुरू हुई अफसरों और इंजीनियरों की जांच। कितनी है संपत्ति जांचने में जुटी खुफिया एजेंसी। कई इंजीनियर्स और अफसरों की संपत्तियां खंगाली जा रही हैं। विजिलेंस और सतर्कता अधिष्ठान की टीम महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे अफसरों और इंजीनियर्स की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इन अधिकारियों और इंजीनियर्स पर भ्रष्टाचार कर संपत्ति कमाने का आरोप है। इनके साथ साथ इनके परिवारजनों की भी संपत्तियों की तलाश की जा रही है। एलटीए और नगर निगम से इन अफसरों और इंजीनियर्स की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। भूमाफियाओं की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। नक्शा पास न कराने वालों पर भी होगी कार्रवाई। भूमाफिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकी जाएगी। इनकी ओर से बेचे जा रहे भवनों व भूखंडों का दाखिल खारिज नहीं होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। प्राधिकरण सचिव पवन कुमार गंगवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रजिस्ट्री और दाखिल खारिज पर तत्काल रोक लगाने को कहा। राजधानी में कई भूमाफिया वैध तरीके से टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह कर मकान और प्लॉट बेच रहे हैं। इन पर सख्ती के लिए ही प्राधिकरण भूमाफिया पर दोहरी कार्रवाई करने जा रहा है। ट्रैक्टर खरीदने का अच्छा मौका। सरकार दे रही 50% सब्सिडी, उठाएं लाभ।
किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। उसी तरह ट्रैक्टर खरीदने पर 50% की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। ये सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत दी जा रही है। दरअसल किसानों को खेती के लिए बीज, खाद और कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद भी पैसा लगा रही है। मुख्तार अंसारी पर एक और कार्रवाई। योगी सरकार ने 3 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किया कुर्क। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर अब तक बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। बुधवार को योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का गाजीपुर नगर में अवैध रूप से बनाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क कर लिया। जिला प्रशासन के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के आदेश थे अधिकारियों ने संबंधित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। राजभर के साथ रैली में अखिलेश यादव बोले, यूपी में होगा बंगाल की तरह खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने साझा रैली की। इस दौरान समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये लाल पीला रंग देखकर कोई और लाल पीला हो रहा होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाला रास्ता ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया है। यूपी में भी अब बंगाल की तरह खदेड़ा होगा। सब जानते हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में कौन लाल पीला हो रहा है। आदिम समाज पार्टी ने अखिलेश यादव को दिया समर्थन। सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कौल ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद हंसराज कौल ने कहा कि इस बार भाजपा को हराना ही हमारा मकसद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का झूठ का फूल लूट का फूल बन गया। इससे 24 घंटे जनता को ठगा जा रहा है। किसान, नौजवान, गरीब, व्यापारी सभी परेशान हैं। यूपी के 67 जिलों में नहीं मिला कोरोना का नया मरीज। 8 जिलों में नए 13 मिले हैं मामले। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के कुल 13 मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 100 हो गई। नए मामले सिर्फ 8 जिलों में मिले, जबकि 67 में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि प्रदेश के 39 जिलों में आज एक भी संक्रमित नहीं है, जबकि 18 जिलों में एक मरीज ही शेष है। बीते 24 घंटे में हुई 1,73,396 सैंपल्स की जांच में 67 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अब एटीएम ने रकम निकासी पर बदल गए नियम। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। एसबीआई ने एटीएम से ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई शुरुआत की। इस नए नियम में ग्राहक ओटीपी के आधार पर ही एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके तहत कैश निकालने के लिए ग्राहकों को पहले उनके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी मिलेगा, जिसे डालने के बाद एटीएम से कैश निकाला जा सकता है। बैंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि ट्वीट में कहा गया, एसबीआई एटीएम में लेनदेन के लिए हमारी ओटीपी आधारित नकद निकासी प्रणाली धोखेबाजों के खिलाफ टीकाकरण है। आपको धोखाधड़ी से बचाना हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एसबीआई के ग्राहकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ओटीपी आधारित नकद निकासी प्रणाली कैसे काम करेगी।